नमस्कार दोस्तों। आज मैं युवा पीढ़ी से कुछ अनुरोध करना चाहती हूँ, जो खुद को अलग अलग कैटेगरीज़ में देखती है। हम जेन ज़ी हैं, हम जेन अल्फ़ा हैं। आप किसी भी जनरेशन के हो, लेकिन आप हो इस देश के। तो मेरा आज आपसे खुला आह्वान है, खुली चुनौती है, खुला अनुरोध है कि आप अपने आसपास की सिविल ज़िम्मेदारियों को भी निभाएं और उनके लिए लोगों को निभाने के लिए प्रेरित करें, मजबूर करें। क्योंकि मुझे लगता है हमारे समाज में ना कोई प्यार से तो किसी चीज़ को मानता ही नहीं है। जब तक कि उन्हें कायदे कानून का डर ना बैठाया जाए, जब तक कि उन्हें सामाजिक तौर पर मजबूर ना किया जाए। तो मेरे आप सबसे अनुरोध है, जो खुद को जेन ज़ी मानते हैं, जेन अल्फ़ा मानते हैं, यानी कि जो युवा पीढ़ी है, यानी कि जो इस देश और समाज की उम्मीद है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जहाँ भी हो, चाहे स्कूल में, चाहे घर में, चाहे समाज के बीच में, जहाँ भी आप अगर देखें कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति गंदगी फैला रहा है, तो उसे रोकें। कोई भी व्यक्ति गंदी भाषा इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे रोकें। और जो एकता आप अपने अधिकारों के लिए आंदोलन चलाने में दिखा रहे थे, वही एकता आप इन बुरी आदतों को रोकने के लिए दिखाएं। क्योंकि समाज में अगर स्वच्छता नहीं होगी, समाज में अगर दिमागी सोच स्वच्छ नहीं होगी, समाज में अगर हम खुले तौर पर अच्छी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, तो किसी के लिए भी स्वस्थ समाज तो नहीं बन रहा है। मैं बार बार अपने आप लोगों से आह्वान करती हूँ कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, उसे स्वच्छ बनाने के लिए काम करें। हम देखें कि हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी हाल में हैं, अगर कोई हमें नज़र आता है सड़क किनारे सुसु करता हुआ, अगर हमें कोई नज़र आता है खुलेआम गंदी भाषा का इस्तेमाल करता हुआ, अगर हमें कोई नज़र आता है सड़क किनारे कुत्तों को स्पिट कराता हुआ, पॉटी कराता हुआ, तो हमें उन्हें रोकना है। क्योंकि इससे हमारी लोकेलिटी, हमारा समाज, हमारा वातावरण अस्वच्छ हो रहा है। और जब ये सब अस्वच्छ होंगे, तो ये सारा असर हम लोगों की मानसिकता पर भी पड़ेगा, और पड़ता है। हम लोग परेशान होते हैं, राह चलना दूभर हो जाता है। मैंने देखा कोई भी कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर रहा है, कोई भी खड़े होकर कहीं भी थूक दे रहा है, कोई भी खड़े होकर कहीं भी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। महिलाओं का रास्तों पर चलना दूभर हो जाता है। जहाँ महिलाएं खड़ी होंगी, वहाँ पुरुष जैसे अपना अधिकार समझ लेते हैं गाली देकर बात करना। ये किस वातावरण का निर्माण किया हुआ है हमने? ये कहाँ हम रह रहे हैं? और क्या इससे हम ग्लोबल वर्ल्ड की तरफ जाने का सपना पूरा कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कभी कर सकते। तो मेरा आप लोगों को खुला आह्वान है, खुली अनुरोध है, खुला आपसे, और खुली चुनौती है कि अगर रोक सकते हैं तो इस सिविक गंदगी को रोकिए। क्योंकि लोग इसे अपनी स्वतंत्रता समझ बैठे हैं, और स्वतंत्रता अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और किसी व्यक्ति का अधिकार अगर पूरे समाज और नागरिकों की सुरक्षा और अधिकार को खतरे में डालता है, तो उसे रोकना हमारा ही काम है। क्योंकि कानून तो अपने तरीके से काम करता है फिर, और हम नहीं चाहते कि हम कानून के डंडे के यार बन के रहें। तो समझिए और दिखाइए कि आपके अंदर कितना जोश और कितना कुछ बदलने की ताकत है। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं, और हो सके तो इस चीज़ पर अपने बीच में चर्चा कीजिए, और इस बारे में कोई कदम उठाने के लिए पहल कर लीजिए। क्योंकि मैं नहीं कह रही कि बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है, पर हम छोटी सी अगर ज़रूरत पूरी कर पाएंगे वाली, तो शायद हम एक बेहतर वातावरण और समाज तैयार कर पाएंगे। मेरा आपसे यही अनुरोध है। मैं फिर मिलूँगी। धन्यवाद।